नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। ट्रैक्टर परेड को लेकर के इस वक्त की बड़ी जानकारी है। इंडिया न्यूज के पास रोड मैप की एक्सक्लूसिव जानकारी है। किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच रोड मैप तैयार हो चुका है। इसमें सिंधु, टीकरी और अन्य बॉर्डर को लेकर के ये रोड मैप तैयार हुआ है। गाजीपुर बॉर्डर के लिए भी रोड मैप तैयार हो चुका है। शाहजहांपुर बॉर्डर के लिए भी रोड मैप अब तक तैयार नहीं है। पलवल पर बैठे किसानों के लिए भी रूट तैयार नहीं है। पुलिस सीमाओं के रास्ते से जो बैरिकेटिंग है वो हटाएगी, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। सिंधु बॉर्डर के लिए रूट हालांकि तैयार है। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट और कांझावला बवाना रूट ये तय कर दिया गया है, लेकिन कुछ बॉर्डर ऐसे हैं जहां पर किसान बैठे हैं, उनका रूट अब तक तय नहीं है। इसमें पलवल बॉर्डर पर रूट अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। तो दिल्ली पुलिस जो अतिरिक्त बैरिकेटिंग है उसको हटाने पर भी राजी है। रिंग रोड पर हालांकि ट्रैक्टर परेड नहीं होने दी जाएगी, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी है। सिंधु बॉर्डर के लिए रूट जरूर तैयार कर दिया गया है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। इसके अलावा संजय गांधी ट्रांसपोर्ट कंझावला बवाना मार्ग का जो रूट है वो तय कर दिया गया है। तो गाजीपुर के किसानों के लिए भी रूट तय है। सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों के लिए भी रूट तय है। अप्सरा बॉर्डर गाजियाबाद दोहाई का ये जो रूट है वो तय कर दिया गया है। इसके अलावा शाहजहांपुर और पलवल पर कल निर्णय हो सकता है, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है। तो अलग अलग बॉर्डर पर जहां भी किसान बैठे हैं, ज्यादातर बॉर्डर ऐसे हैं जहां पर रूट फिलहाल तय हो चुका है, उसका रोड मैप तैयार हो गया है। कुछ बॉर्डर पर अभी भी जो रूट है वो तय नहीं हो सका है, इसको लेकर के कल इसकी जानकारी दी जा सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। टीकरी बॉर्डर के लिए भी रूट तैयार है, सिंधु बॉर्डर के लिए भी। इसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर पर भी रूट स्पष्ट हो चुका है। और बड़ी जानकारी यह भी है कि दिल्ली पुलिस रास्तों पर जो बैरिकेटिंग है उसको खुद हटाएगी, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। हालांकि रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड नहीं होने दी जाएगी, सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है। और कल 12 बजे के बाद किसान ट्रैक्टर परेड भी करेंगे कल भी, तो यह भी जानकारी इसी के साथ है। नजफगढ़ ढांसा ये रूट तय है। गाजीपुर बॉर्डर के लिए हालांकि रूट तैयार हो चुका है। नागलोई, नजफगढ़, ढांसा, बदली, केएमपी का रूट तय कर दिया गया है। और गाजीपुर के किसानों के लिए भी रूट तय हो चुका है। इसमें अप्सरा बॉर्डर गाजियाबाद दोहाई, ये गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों के लिए जो रूट है उसको तय किया गया है। और टीकरी बॉर्डर के लिए भी रूट तैयार कर दिया गया है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी अब तक हम पहुंचा रहे हैं। और अब बातचीत करते हैं, दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। दीपक, ये बताएं कि ज्यादातर बॉर्डर पर जो रूट हैं वो तय हो चुके हैं, कुछ बॉर्डर पर अभी भी रूट तय नहीं है, फिलहाल जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पर आज दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच में वार्ता थी। इसके साथ साथ इसमें जो है हरियाणा पुलिस के भी कुछ अधिकारी उनके साथ में थे, जिसमें से अगर बात की जाए तो सोनीपत पुलिस के अधिकारी थे, गुरुग्राम पुलिस की तरफ से थे, उसके साथ साथ बात की जाए फरीदाबाद पुलिस की तरफ से थे। लेकिन जहां चर्चा की गई थी, चर्चा में हम बात करें उत्तर प्रदेश के भी नोएडा पुलिस की तरफ से थे, गाजियाबाद पुलिस की तरफ से। लेकिन इस चर्चा में अगर बात करें, जो चर्चा हुई 5 रूटों को लेकर के हुई थी। 3 रूटों पर तो चर्चा हो गई, क्योंकि इनको बाकायदा सबसे पहली बात किसान एक बात पे अडिग थे कि वो जो है इसको रिंग रोड, आउटर रिंग रोड पे जो है अगर बात करें तो निकालना चाहते हैं अपनी ट्रैक्टर परेड, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा उसकी अनुमति नहीं दी गई। दिल्ली पुलिस ने उन्हें केजीपी और केएमपी पे करने की बात करी थी, जो दिल्ली से बाहर है। लेकिन किसानों ने कहा कि वो दिल्ली के अंदर ही करना चाहते हैं, इसलिए 3 रूट की तो अनुमति मिल गई, जो कि दिल्ली की सीमा से बिल्कुल सटे हुए हैं। उन 3 रूट की अनुमति मिली है, जिन 3 रूट की अगर हम बात करें, एक तरफ सिंघू बॉर्डर, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पे किसान जो है दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर बैठे हैं। इसके साथ साथ टीकरी बॉर्डर की बात की जाए तो वहां पर भी दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर बैठे हैं, बहादुरगढ़ और दिल्ली की सीमा पर। गाजियाबाद में भी, गाजीपुर में भी बात करें तो गाजियाबाद और दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं। इन तीनों को रूट को लेकर के जरूर रूट मैप तैयार किया गया, लेकिन अगर बात करें रिंग रोड पर ये भी नहीं आ सकेंगे। हालांकि दिल्ली के अंदर कुछ एरिया में प्रवेश करेंगे और उसके बाद दिल्ली से घुमाते हुए वापस अपनी उसी जगह पर पहुंचेंगे। लेकिन अगर शाहजहांपुर की बात करें, शाहजहांपुर क्योंकि दिल्ली से बहुत दूर है, अगर बात की जाए तो एक बड़ा जो है दूरी है, 70 किलोमीटर से ज्यादा की ये दूरी है। और ऐसे में क्योंकि हरियाणा पुलिस ही अभी तक उन्हें राजस्थान से हरियाणा में प्रवेश नहीं करने दे रही है, और दिल्ली तक आने के लिए राजस्थान और शाहजहांपुर के किसानों को बाकायदा हरियाणा के अगर बात करें महेंद्र नारनौल का, बावल का, रेवाड़ी का, बिलासपुर, धारूहेड़ा, गुरुग्राम होते हुए उन्हें दिल्ली जाना पड़ेगा, जिसकी अनुमति नहीं है। तो ऐसे में इस वजह से वो रूट मैप अनुमति नहीं मिल सकी है। दूसरी तरफ अगर हम पलवल की बात करें,
पलवल में बैठे किसानों को भी पलवल से अगर बात करें जिस तरीके से उन्हें फरीदाबाद होते हुए दिल्ली आना होगा, तो उसके लिए भी उन्हें अनुमति नहीं मिली है। तो ऐसे में वहां का भी तय नहीं हुआ है। हालांकि कल फिर से बैठक है, उन दोनों बॉर्डरों को लेकर के बैठक है, वहां के किसानों को लेकर के बैठक है। लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि आउटर रिंग रोड पर किसानों की ट्रैक्टर परेड नहीं होगी। ये अलग 3 रूट है जिसको लेकर सहमति बनी है और आधिकारिक ध्वजारोहण के बाद ही ये ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। जी दीपक, लेकिन अब किसान अगर इस बात को कह रहे थे कि उनको दिल्ली के अंदर ये परेड करनी है, आप जो जानकारी अभी दे रहे हैं या जो जानकारी मिल रही है उसमें क्या किसान सहमत हैं? अभी जो रूट तय हो गए हैं या अभी इस पर फाइनल डिसीजन बाकी है? क्योंकि 2 बॉर्डर जिनका जिक्र आप कर रहे हैं उसका रूट अभी तक तय नहीं है। क्या ये फाइनल डिसीजन है, फाइनल रोड मैप है जो तैयार हो गए, किसानों के सहमति के साथ हैं ये? देखिए, जो 3 जो रूट तय हुए हैं ये फाइनल डिसीजन है, इस पर किसानों ने सहमति जताई है। जो हमें दिल्ली पुलिस की जानकारी मिली कि ये रास्ते इन्हें कल ही बता दिए गए थे और इन्होंने विचार करने की बात करी थी। विचार करके आज लंबी वार्ता चली है। आज तकरीबन 1:30 बजे ये वार्ता शुरू हुई थी और अगर बात करें तकरीबन 6:30 बजे तक ये वार्ता चली, तो लंबी वार्ता चली। बाकायदा इन्होंने फोन पर भी किसान संगठनों ने अपने अन्य साथियों से बात करी थी, बीच में समय लिया गया था, उसके बाद तय किया गया था। जहां तक दिल्ली की बात करें कि दिल्ली के अंदर जरूर प्रवेश करेंगे, हम ये फिर बताना चाहेंगे कि दिल्ली के अंदर प्रवेश करेंगे, लेकिन दिल्ली में एक सीमित एरिया तक प्रवेश करेंगे। वो रिंग रोड तक नहीं आएंगे। जिस तरीके से हम बता रहे थे कि सिंघू बॉर्डर की बात करें, तो जो सिंघू बॉर्डर के किसान हैं वो सिंघू बॉर्डर से जब दिल्ली की तरफ चलेंगे तो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर है, जहां संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर तक आएंगे, कंझावला तक आएंगे, बवाना में संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से कंझावला जाएंगे, कंझावला से बवाना जाएंगे और बवाना से वापस जो अगर बात करें वो सिंघू बॉर्डर के लिए मुड़ जाएंगे। तो ये दिल्ली के अंदर जरूर जाएंगे लेकिन रिंग रोड तक नहीं जाएंगे। रिंग रोड यानी अजरौंदा बाईपास, जो करनाल बाईपास है उससे ठीक पहले संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से ये किसान वापस मुड़ जाएंगे। इसी तरीके से हम बात कर रहे थे जिस तरीके से टीकरी बॉर्डर की, तो यहाँ के किसान भी टीकरी से दिल्ली के अंदर प्रवेश करेंगे। नांगलोई नजफगढ़ जो दिल्ली के अंदर आता है उसमें जाएंगे, नजफगढ़ से ढांसा जाएंगे, ढांसा से बादली चले जाएंगे, बादली जो कि हरियाणा के अंदर आता है, वहां से केएमपी पर चढ़ेंगे और फिर वापस उसी जगह पर बहादुरगढ़ पे टीकरी बॉर्डर पे आ जाएंगे। इसी तरीके से हम गाजीपुर की बात कर रहे थे, तो गाजीपुर में भी अप्सरा बॉर्डर जो कि दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर पे है, दिल्ली के अंदर प्रवेश करेंगे, लेकिन वहां ज्यादा दिल्ली के अंदर नहीं रहेंगे क्योंकि वहां से लुटियन जोन ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए अगर वहां बात की जाए तो वहां से वापस गाजियाबाद दुहाई जो कि केएमपी के पास है, वहां से होते हुए वो वापस जो है गाजीपुर पहुंचेंगे। तो दिल्ली के अंदर प्रवेश जरूर करेंगे। दिल्ली के अंदर एक बड़ी जगह तक अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ट्रैक्टर परेड रहेगी, लेकिन दिल्ली के लुटियन जोन ना पहुंच सके, रिंग रोड तक ना पहुंच सके, क्योंकि रिंग रोड पे आने के बाद कहीं ना कहीं संभलना एक बड़ी चुनौती रह सकती है उस दिन, क्योंकि बड़ा एक राष्ट्रीय अगर बात करें जिस कार्यक्रम है ध्वजारोहण है 26 जनवरी के दिन, तो ऐसे में आउटर रिंग रोड पे आने की अनुमति नहीं है। दिल्ली के अंदर कुछ एरिया तक इन्हें आने दिया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन दीपक ये भी बताएं कि जो 2 बॉर्डर, एक तो जो शाहजहांपुर वाले बॉर्डर का आपने जिक्र किया, चूंकि उसकी दूरी काफी ज्यादा है, हरियाणा के अंदर भी कई जगहों से उसको प्रवेश करके यहां तक आना होगा दिल्ली तक, और पलवल वाले बॉर्डर पर, इन दोनों जगहों पर क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं और क्या ये मान के चले क्योंकि कल भी एक बैठक होनी है उसमें ये रूट फाइनल हो जाएगा, वहां पर जानकारी अंदर से क्या निकलकर सामने आ रही है और दिक्कत क्या है उन बॉर्डर्स के ऊपर? देखिए, अगर हम दिल्ली शाहजहांपुर की अगर बात करें जो राजस्थान बॉर्डर है, वहां उस रूट को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अगर वो चाहते तो दिल्ली के कुछ एरिया तक, रजौकरी तक अनुमति देते, लेकिन सबसे पहले उनको हरियाणा में आना होगा। दिल्ली पुलिस ने कहा कि एयरपोर्ट के पास उन्हें नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले वो दिल्ली, आज तक दिल्ली बॉर्डर पर भी नहीं पहुंचे शाहजहांपुर के किसान। वो दिल्ली बॉर्डर से भी तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यानी कि अगर बात करें उनको, अगर शाहजहांपुर से चलते हैं तो सबसे पहले उनको महेंद्रगढ़ का एरिया आएगा, फिर बावल एरिया आता है। बावल की अगर बात की जाए, बावल रेवाड़ी का एरिया है, फिर उसके बाद उन्हें रेवाड़ी के आउटर से होते हुए कापड़ीवास होते हुए धारूहेड़ा, बिलासपुर, इस तरीके से मानेसर होते हुए गुरुग्राम, जो एक लंबा एरिया हरियाणा के अंदर आता है। ऐसे में हरियाणा पुलिस ही उन्हें अनुमति नहीं दे रही है हरियाणा के अंदर प्रवेश करने की, तो ऐसे में वो दिल्ली कैसे पहुंचेंगे जब हरियाणा पुलिस ही उन्हें गुरुग्राम आने तक की अनुमति नहीं दे रही। तो इसी तरीके से राजस्थान, इसी तरीके से हम पलवल की बात कर रहे थे
कि पलवल में जो किसान बैठे हैं वो आज तक फरीदाबाद भी नहीं पहुंच सके हैं और उनको पूरा फरीदाबाद का वो रास्ता, फरीदाबाद का वो पूरा रास्ता पार करते हुए आना है मथुरा हाईवे का, तो वो भी हरियाणा से अभी तक सहमति नहीं बनी है, तो इसलिए दिल्ली बॉर्डर तक कैसे पहुंचेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अगर आप वहां तक आते तो हम आपको कुछ दूर तक का जरूर रूट मैप दे सकते थे, बदरपुर की तरफ से अगर बात की जाए तो, लेकिन क्योंकि वो हरियाणा के अंदर ही प्रवेश नहीं करा और हरियाणा पुलिस प्रवेश करने भी नहीं दे रही जो कि उनकी प्लानिंग है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक बड़ी कारण है कि इन दोनों रूट मैप पर अभी तक कोई राय नहीं बन सकी है। जी बिल्कुल दीपक, जो 3 बॉर्डर्स पर जो रूट मैप तैयार हो गया है, जाहिर बात है कि अब रूट मैप तैयार हुआ है और इसको लेकर के जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो भी वहां पर मुकम्मल हो रही होंगी। लेकिन एक चीज मुझे ये भी बताते चलिए, चूंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि किसानों के जो जत्थे हैं वहां पर पहुंचे हैं, ट्रैक्टर के साथ मौजूद हैं, क्या वो व्यवस्थाएं वहां पर सब मुकम्मल आपको नजर आ रही हैं? क्योंकि ट्रैक्टर परेड होगी, इतनी भारी संख्या में किसानों की मौजूदगी है, वो सारे जो रणनीति बननी चाहिए, जो सारे इंतजाम होने चाहिए, क्या मुकम्मल है उस जगह पर आपको नजर आए? देखिए, फिलहाल तो मुकम्मल इंतजाम ना तो किसानों की तरफ से है और ना ही दिल्ली पुलिस की तरफ से। इंतजाम करने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें जिस दिन का ये कार्यक्रम है, हालांकि आधिकारिक ध्वजारोहण यानी कि जो राजपथ पे कार्यक्रम होगा, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम होगा, उसके बाद का ये कार्यक्रम है, वो खत्म होने के बाद ये परेड निकालेंगे। लेकिन फिर भी बड़े स्तर पर, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर की बात की जा रही है, जो आईबी की भी जानकारी है, जो इंटेलिजेंस की जानकारी है, जो सीआईडी की जानकारी है, जो दिल्ली पुलिस की जानकारी है, 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर जो हैं ये 500 जगहों से आ सकते हैं और 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर आएंगे तो 5 लाख से ज्यादा लोग उसके अंदर आ सकते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस को, रैपिड एक्शन फोर्स को, सीआईएसएफ के जवानों को तैनात करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में तो उनको राजघाट पे तैनात किया जाता है, लुटियन जोन में तैनात किया जाता है, दिल्ली में अलग अलग जगहों पे तैनात किया जाता है। दिल्ली की जो राष्ट्रीय धरोहर, चाहे वो हम तमाम बड़े जो इलाके हैं जो संदिग्ध, वहां पर तैनात किया जाता है। और ऐसे में जब दिल्ली के चारों तरफ ये प्रदर्शन होगा तो बड़ी पुलिस व्यवस्था करनी है, उसके लिए केंद्र सरकार प्लानिंग कर रही है, दिल्ली पुलिस प्लानिंग कर रही है। लेकिन अब उनका कहना है कि उनकी रोजाना बैठ के, और हरियाणा की भी, किसानों की भी बात की जाए, जो किसान बैठे हैं इनकी भी तैयारी है। बाकायदा सिंगू बॉर्डर से जो हमें जानकारी मिली है, 400 के करीब वॉकी टॉकी मंगवाए गए हैं। एक ऐसे वॉकी टॉकी जिससे कि किसानों के वॉलेंटियर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे कि ये परेड यात्रा आउट ना जाए, जो मैप है उससे अलग ना जाए। इसके लिए प्लानिंग इनको भी करनी है, पूरा रोड मैप किया जाएगा। बाकायदा पुलिस के साथ ये दौरा करेंगे, अभी दिल्ली पुलिस के साथ इनकी टीम दौरा करके पूरा रोड मैप किया जाएगा। इस मैप को चेक कर लिया गया है, तैयार किया गया है, लेकिन इसके ऊपर पूरी सुरक्षा व्यवस्था, पूरी तैयारियां अभी लगातार की जा रही हैं। जी चलिए दीपक, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो वहीं किसानों और दिल्ली पुलिस की बैठक के बाद किसान नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो आपको बता दें कि किसान नेताओं की दिल्ली पुलिस के साथ ये बैठक हुई है और बैठक के बाद जो तमाम रूट हैं उनको तय कर दिया गया है। हालांकि अभी 2 बॉर्डर, जिसकी जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे कि वहां पर अभी तक बातचीत के जरिए कोई रास्ता नहीं निकला है, लेकिन आप ये मान के चल सकते हैं कि 80% जो रास्ते हैं उस पर सहमति बनी है। और अब देखना यह है कि इसको आगे को लेकर के जो रणनीति है वो कैसे दिल्ली पुलिस बनाती है, कैसे किसान इसको लेकर के आगे की रणनीति को तय करते हैं, क्योंकि भारी संख्या में किसान बॉर्डर्स पर लगातार पहुंच रहे हैं, लाखों की तादाद ट्रैक्टर्स की भी बताई जा रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी रणनीति की जरूरत यहां पर नजर आ रही है। तो दिल्ली पुलिस के साथ बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा क्या कुछ है, आइए आपको सुनवाते हैं। रिपब्लिक डे पे, गणतंत्र दिवस पे किसान गणतंत्र परेड आयोजित करेंगे। हमने घोषणा की थी कि देश भर से किसान अपने ट्रैक्टर लेके दिल्ली आएंगे। हमने घोषणा की थी कि अब हम बैरिकेड पे नहीं रुकेंगे, हम दिल्ली के अंदर आएंगे। आज मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि 5 राउंड बात के बाद ये सारी बातें कबूल हो गई हैं। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पे गण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए, क्योंकि तंत्र था जो गण के ऊपर बैठ गया था, गण की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए किसान गणतंत्र दिवस परेड करेगा इस देश में पहली बार। लेकिन मैं तो आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे किसान भाई परेड में आएंगे वो सभी शांति बनाए रखें और अनुशासन में रहें, एक दूसरे के आगे ना भगाएं, और जैसे पूरी कमेटी जो दिशा निर्देश दे उनको माने, अनुशासन बनाए रखें। और जो सरकार की ये था कि हम दिल्ली में एंटर नहीं करने देंगे, ट्रैक्टर बैन है दिल्ली के अंदर, वो सब चीज़ें जो है वो सॉल्व हो गई हैं।
सारे बैरिकेड हटेंगे, हमें तोड़ने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमने ये भी कह दिया था कि अगर सरकार बैरिकेड लगाएगी तो फिर हमें तोड़ने पड़ेंगे। कि इस देश में लोग एक बड़ी ताकत हैं, लोग इतिहास लिखते हैं, और आज उन्होंने अपनी जो इतना इकट्ठ किया उसके आगे दिल्ली पुलिस को, केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा। और ये देश के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में पहली ऐसी परेड होगी, और हम ये दावे से कहते हैं कि ये परेड दुनिया के सिलेबस का हिस्सा बनेगी। इस आंदोलन पर भी रिसर्च होगी, इस पर भी लिखा जाएगा। ये बहुत बड़ी परेड होगी, और ये हम सोचते हैं कि एक कदम हमने जीत की ओर बढ़ा लिया है, बहुत बड़ा कदम बढ़ा लिया है। दिल्ली के भीतर परेड होगी, और उस दिन दुनिया में मोदी मोदी नहीं, किसान किसान हो। तो 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली किसान परेड में शामिल होने के लिए हरियाणा पंजाब से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। सिरसा के नेशनल हाईवे संख्या 9 पर किसानों के जत्थे बड़ी संख्या में दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली में जाने को लेकर के चीका अनाज मंडी में एकत्रित हुए हैं। इन किसान नेताओं ने जब मीडिया से बात की है तो उन्होंने बताया है कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के रिंग रोड पर किसानों के द्वारा ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, जिसको लेकर के हरियाणा और पंजाब के किसान सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के लिए जा रहे हैं। अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर जो नज़ारा देखने को मिला है वो दिल्ली की चिंताओं को बढ़ाने वाला है, क्योंकि अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर अंबाला में आज सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान इकट्ठा हुए और फिर दिल्ली की तरफ कूच किया गया है। और चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश और प्रदेश की 25 बड़ी खबरें।